अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है, इसकी भुजा 2A है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हम जो मान करके चलते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, समबाहु का मतलब क्या है? जिसके भुजाएं समान लंबाई की हो। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु मतलब क्या होता है? जिसकी भुजा समान हो। ठीक है, तो जब इसकी भुजा का मान क्या दिया है? 2A दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से AB, BC और CB, AB, BC और CA, ठीक है, इनका मान क्या होगा? इन सभी का मान होगा 2A, क्योंकि सभी भुजाओं का मान क्या होगा? 2A होगा, क्योंकि ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, और इसमें जो है AP ये लंब है BC पर, और क्या दिया है? AP लंब है BC पर। ठीक है, AP क्या है? जो AP है ये इस BC पर लंब है। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है? AB क्या है? बराबर है AC का। ओके, तो A से जो है जब हम BC पर लंब डालेंगे तो क्या करेगा? ये जो AP है ये जो है BC को दो समान भागों में समविभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो AP लंब है ये क्या करेगा? इस BC को दो समान भागों में विभाजित करेगा। ठीक, तो यहाँ से ये जो BP है या हम PC का मान बोले तो BP या PC का मान क्या होगा? इसका मान होगा BC/2। ठीक है, क्योंकि BC को क्या कर रहा है? ये AP जो है दो भाग में समविभाजित कर रहा है, इसलिए BC/2। और BC का मान क्या है? BC का मान है 2A। तो यहाँ से हमें 2A/2 का मान क्या प्राप्त होगा? A। यानी कि BP व PC का मान क्या होगा? A के बराबर होगा। ठीक, आया समझ में? BP व PC का मान क्या होगा? PC का मान A के बराबर होगा। फिर BP का मान A, इसका मान BA, इसका मान है 2A, इसका मान है 2A, इस पूरे का मान है 2A। ठीक, इतना समझ में आया सबको? हमें जो है क्या निकालना है? हमें जो है निकालना है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो है इस AP का मान निकालना है, इस शीर्ष लंब की लंबाई जो है निकालना है। ओके, ठीक, तो हमें क्या करना है? हमें जो है इस AP का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज APB में, इस त्रिभुज में देखिए APB में, तो त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का वर्ग। इसमें कर्ण क्या होगा? आपका ये जो AB है ये होगा कर्ण। तो ये होगा कर्ण का वर्ग, यानी कि AB का वर्ग ये बराबर होगा आपके किसके? AP का वर्ग प्लस BP का वर्ग के बराबर होगा। ठीक, अब इसमें जो है इन सारे मानों को रख देते हैं। तो AB का मान कितना है? AB का मान है 2A, ये होगा 2A का वर्ग बराबर AP का मान क्या है? हमें नहीं मालूम, रखते हैं AP का वर्ग प्लस BP। तो BP का मान है A का वर्ग। ओके, यहाँ से होगा 2A का वर्ग का मान क्या होगा? 4A का वर्ग होगा, क्योंकि 2A यहाँ पर 2 भी है, तो 2 का वर्ग का मान क्या होगा? 4। तो यहाँ पर 4A का वर्ग बराबर AP का मान नहीं मालूम, तो ये होगा AP का वर्ग ही होगा प्लस A का वर्ग होगा यहाँ पर, क्योंकि A का वर्ग है तो A का वर्ग। अब इस A के वर्ग को इस तरफ कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ होगा 4A का वर्ग माइनस A का वर्ग बराबर AP का वर्ग। ओके, तो यहाँ से AP के वर्ग का मान क्या प्राप्त होगा? 4A का वर्ग में से एक A का वर्ग जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें 3A का वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ से AP का मान आएगा, फिर AP इस वर्ग को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमें AP का मान होगा प्राप्त वर्गमूल 3A का वर्ग। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ से इसे आगे भी हल कर सकते हैं, बाकी यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है, अगर इसे हम चाहे तो AP का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पास क्या है? A 3 है, तो 3 इंटू A है, इसे A का वर्ग भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? A का वर्ग से A जो है बाहर आ जाएगा, तो हमें AP का मान वर्गमूल 3A भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस चौथा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है।